नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ही अपनी वीडियोस में जब मैं धर्म शब्द का जिक्र करता हूं तो कुछ लोग कमेंट्स में आकर ऐसा कहते हैं कि आपने असल में धर्म शब्द का प्रयोग गलत अर्थों में किया है। जिस चीज को आप धर्म कह रहे हैं वो असल में धर्म है ही नहीं। वो तो असल में मत, पंथ, संप्रदाय या फिर रिलीजन है। धर्म का अर्थ तो कुछ और है। और फिर वो बताते हैं कि धर्म तो असल में धारण करने का नाम है, धर्म तो असल में कर्तव्य पालन का नाम है, धर्म तो सृष्टि के कानून का नाम है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के तर्क आपने भी अक्सर लोगों के मुंह से सुने होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही पता करने वाले हैं कि धर्म का असल अर्थ क्या है। क्या वास्तव में धर्म का वही अर्थ है जो कि ये लोग बता रहे हैं या फिर कुछ और है। और जो लोग ऐसा तर्क देते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उसके पीछे उनकी असल मंशा क्या है। क्या वास्तव में ऐसे लोग भाषा की शुद्धता को लेकर चिंतित हैं या फिर कुछ और मंशा है उसके पीछे। यही सब पता करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित द्विवेदी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धर्म शब्द को हम आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्द रिलीजन के मीनिंग में ही प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, तो सामने से जवाब मिलता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी वगैरह वगैरह। इसी तरह जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पर भी जो धर्म का कॉलम होता है उसमें भी हम यही सब लिखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि धर्म का एक जो प्रचलित अर्थ है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ सिस्टम से हो जाता है, जहां पर कि कुछ साझा आस्थाएं हैं, मिथक हैं और रीति रिवाज हैं जिन्हें कोई समूह फॉलो करता है। तो एक तरह से देखा जाए कि धर्म का जो प्रचलित अर्थ है वो यही है। और मैं भी जब अपनी वीडियोस बनाता हूं तो उसमें धर्म शब्द का जो प्रयोग करता हूं वो इन्हीं अर्थों में करता हूं। लेकिन वो लोग जो कि कभी सरकारी फॉर्म में धर्म के कॉलम पर आपत्ति नहीं जताते और धर्म शब्द को जो कि अपने निजी जीवन में इन्हीं अर्थों में समझते और प्रयोग करते हैं, जब कोई धर्म की आलोचना करता है तब उनके पेट में मरोड़ें क्यों उठने लगती हैं। तब अचानक से उन्हें शास्त्रों में लिखी हुई धर्म की परिभाषाएं क्यों याद आने लगती हैं। असल में ये अपने फेथ को बचाने, उसे सही साबित करने और जो उसकी आलोचना कर रहा है उसको डिस्क्रेडिट करने की दोहरी निंजा टेक्निक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे धर्म फेथ पर बेस्ड हैं और जहां पर फेथ है वहां पर लॉजिक की कोई जगह नहीं है। धार्मिक आस्थाओं और मिथकों पर जरा सा लॉजिक अप्लाई करते ही वो डहने लगते हैं और फिर जिनको कि किसी भी तरह से नहीं बचाया जा सकता। पर हाँ, कुतर्कों से खुद को तसल्ली जरूर दी जा सकती है। तो ये एक ऐसा ही प्रयास है। जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप धर्म की बात कर रहे हो लेकिन आपको तो धर्म का असल मतलब ही नहीं पता। और फिर वो शास्त्रों से साबित करने की कोशिश करते हैं कि धर्म का तो असल अर्थ ये है। और इस तरह से वो जो कि धर्म की आलोचना कर रहा है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप धर्म पर बात कर रहे हो, यानी आप जिस चीज पर बात कर रहे हो उस चीज का तो आपको असल मतलब ही नहीं पता। लेकिन अगर जो आलोचक है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो भाई धर्म जो शब्द है उसको उसी अर्थों में प्रयोग कर रहा है जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, तो फिर समस्या कहां रह जाती है। भाई, जब आप फॉर्म के कॉलम में लिखे हुए धर्म शब्द के अर्थ को फट से समझ लेते हो कि उसका आशय क्या है, और जब कोई आपसे पूछता है कि आपका धर्म क्या है तब भी आप समझ जाते हो कि वो क्या पूछ रहा है, तो फिर जब कोई उसी अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग कोई आलोचक करता है तो फिर आपको क्यों समझ में नहीं आता। तब क्यों आप बार बार उस पर आपत्ति जताते हो और आखिर क्यों उसके बार बार समझाने पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। असल में इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। ज्यादातर मामलों में होता क्या है कि जब धर्म के किसी पक्ष की आलोचना की जाती है तो जो धर्म के समर्थक हैं उनके पास बचाव में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। उनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं होता जिससे कि वो आलोचना को खारिज कर सके। तो ऐसे में संकट में पड़ी आस्था को बचाने के लिए उनका दिमाग तथ्यों को झुठलाने, उन्हें खारिज करने की कोई तरकीब बढ़ाने लगता है। और इसी में ये तरकीब निकल कर आती है कि किसी तरह से ये जो धर्म की जो आलोचना कर रहा है इस आलोचक को ही खारिज कर दिया जाए, इसको ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। और इसी में ये समाधान निकलता है कि अरे ये तो वामपंथी है, अरे ये तो कम्युनिस्ट है, और इसी क्रम में अरे इसे तो धर्म का सही अर्थ ही नहीं पता। यहाँ एक बात है जो कि समझने वाली है कि शब्द जो है वो हमारी सहूलियत के लिए, ना कि हम शब्दों की सहूलियत के लिए। शब्दों के अर्थ को हम गढ़ते हैं ताकि अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सकें। यदि हम सामने वाले से कुछ बात कहते हैं और उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाता है तो उन शब्दों का पर्पस सॉल्व हो जाता है। यदि अधिकांश लोग धर्म शब्द को एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ सिस्टम के अर्थ में समझते हैं तो फिर इसमें मेरा या फिर कोई भी जो कि धर्म की आलोचना कर रहा है उसका कोई भी दोष नहीं। अधिकांश लोग किसी शब्द को जिन अर्थों में समझते हैं उन्हीं अर्थों में उसको प्रयोग करना हमारी मजबूरी बन जाती, वरना कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं। सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसी सिविलाइजेशन में चले जाते हैं जहां पर कि दूध शब्द को पानी के अर्थ में और पानी शब्द को दूध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको उन शब्दों का उन्हीं अर्थों में प्रयोग करना पड़ेगा, वरना तो आप दूध मांगेंगे और आपको पानी मिलेगा, आप पानी मांगेंगे और आपको दूध मिलेगा। वहां पर आप समझाने लगे उनको कि देखिए हमारे शास्त्रों में तो इसका अर्थ ये लिखा हुआ है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। मामला असल में इतना भर नहीं है कि किसी शब्द का शास्त्रोक्त अर्थ क्या है,
मामला असल में यहाँ पर यह है कि आप जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ सिस्टम है या नहीं। पर अगर आप इन लोगों को इस मुद्दे पर लाने की कोशिश करेंगे तो ये चर्चा को धर्म के सही अर्थ और परिभाषाओं पर ही घुमाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन असल मुद्दे पर नहीं आएंगे। पर अगर आप इनके मन को टटोल सकें तो वहां पर आपको जो मिलेगा आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये उसे बड़े जतन से छुपा कर रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो सामने ना आए, क्योंकि ये जानते हैं जब तक वो छुपा हुआ है ये खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि इनकी आस्था सही है। अगर एक बार वो सामने आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये उसको बचा नहीं पाएंगे, उसकी तुरंत ही चीरफाड़ हो जाएगी, इसलिए उसको बड़े जतन से ये छुपा कर रखते हैं। असल में चर्चा को बार बार धर्म शब्द के सही अर्थ और परिभाषाओं पर घुमाते रहने के पीछे जो वजह है वो ये है कि ये ऐसा मानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक सिस्टम ऐसा है जो कि धर्म की परिभाषा पर खरा उतरता है, और वो सिस्टम है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म या जो कुछ भी आप कहें। दुनिया में बाकी जितने भी हैं वो सब रिलीजन है, केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो कि जिसको कि हम धर्म कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि धर्म शब्द का प्रयोग केवल हिंदू धर्म के लिए किया जा सकता है। हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऊपरी तौर पर मेरी बात से एग्री ना हो। ठीक है, अगर आप एग्री नहीं होना चाहते तो ये आपकी फ्रीडम है, ये आपकी स्वतंत्रता है। अगर आप अपनी भावनाओं को छुपा कर रखना चाहते हैं, उनको जाहिर नहीं करना चाहते, वैसे भी मेरी यहाँ पर किसी की इंसल्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं कम से कम एक बार उस पर विचार जरूर कीजिएगा। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी, क्या वहां कुछ चीजें कॉमन नहीं है? क्या वहां आस्थाएं नहीं है? क्या वहां मिथक नहीं है? क्या वहां कुछ पवित्र ग्रंथ नहीं है? क्या वहां कुछ रीति रिवाज नहीं है? क्या वहां कोई पराभौतिक परम सत्ता की कल्पना नहीं है? क्या वहां कुछ ऐसे पुरुष नहीं है जो कि उस सो कॉल्ड परम सत्ता के खास हैं, जिनके जरिए वो परम सत्ता मानव जाति तक अपना संदेश पहुंचाती है, फिर चाहे वो पैगंबर हों या ऋषि? और क्या इन धर्मों के अनुयायी इन सब पर आस्था नहीं रखते? क्या इन सब को बिना कोई संदेह वो सच नहीं मानते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते? क्या आप लोग वेदों को अपौरुषेय, यानी जिनको कि किसी इंसानों ने नहीं रचा है और जो कि किसी परम सत्ता से आए हैं, ऐसा नहीं मानते? क्या आप वेदों में जो कुछ लिखा है उसे सच नहीं मानते? क्या आप लोग रामायण और महाभारत जैसे मिथकों को सच नहीं मानते? क्या आप लोग हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को कारगर और वैज्ञानिक नहीं मानते? क्या हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है, जैसे कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म जैसी चीजों में आस्था नहीं रखते? यदि इन सभी सवालों या फिर इनमें से कुछ का जवाब भी हाँ है, तो फिर जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें और बाकियों में फर्क कहाँ रहा? आखिर वो भी तो यही सब कर रहे हैं। उनके भी कुछ पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी भी कुछ आस्थाएं हैं, उनके भी कुछ मिथक हैं, उनके भी कुछ रीति रिवाज हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फिर अपने सिस्टम के लिए एक अलग शब्द की मांग करना कहाँ तक उचित है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, या दुनिया में सबसे बेहतर है, या इसमें कोई भी कमी नहीं है, या सबसे बढ़कर कहा जाए कि यही एकमात्र सिस्टम ऐसा है जो कि दुनिया को सही रास्ते पर ले जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। फेथ जब तक पर्सनल है तब तक फिर भी ठीक है, लेकिन जब ये एक ऑर्गेनाइज्ड रूप ले लेता है तो समाज में तमाम तरह की समस्याओं को पैदा करता है। हालांकि ये एक अलग डिबेट है, लेकिन कम से कम आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपका जो सिस्टम है वो दुनिया के बाकी फेथ बेस्ड सिस्टम से किसी भी तरह अलग नहीं है। धर्म की परिभाषा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं वो बाय डेफिनेशन दुनिया के बाकी फेथ बेस्ड सिस्टम से अलग नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मुगालते से बाहर आ जाइए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।